मेरा भारत चैनल से के शर्मा की राम राम। साथियों, आज का मेरा विषय बहुत गंभीर है, आपके लिए भी और देश के लिए भी। विषय है कि अग्निपथ योजना का क्यों हो रहा है विरोध। जानिए, आज देश के सामने एक विषय मुंह पाड़े खड़ा है, क्योंकि सरकार ने सेना की भर्ती के सिस्टम को जो आज़ादी के पहले से चला आ रहा था उसको बदल दिया है। उसके पीछे तीनों सेनाओं के जनरल, सरकार, उन्होंने देश के बारे में, युवाओं के बारे में, बेरोजगारी के बारे में कुछ अच्छा सोचा होगा, तभी ये योजना बनाई गई। अब साथियों, सबसे पहले, हालांकि ये हम से देख रहे हैं कि इस योजना का सारे देश में विरोध हो रहा है, युवा वर्ग भड़का हुआ है, देश में जगह जगह आगजनी हो रही है और सरकार अपनी तरफ से लगातार युवाओं को समझाने में लगी हुई है और दिन प्रतिदिन कुछ न कुछ छूट भी दे रही है ताकि युवा शांत हो जाए। अब सबसे पहले आप जानिए कि ये योजना है क्या। अग्निपथ योजना लागू करते समय बहुत सी बातों का ध्यान रखा गया। जहां तक मेरा मानना है, कहीं ना कहीं इसका फाइनेंस से भी संबंध है। भी जो सेनाओं को पेंशन दी जाती है, वह सैलरी मिला करके वो इतनी अधिक हो जाती है कि देश की सुरक्षा से संबंधित, हालांकि मिसाइल में देश परफेक्ट है, लेकिन अन्य हवाई जहाज हों, हमारी क्षमता के, चाहे मिग 400 हो, कितने भी जो युद्ध में काम आने वाले नए नए एडवांस हथियार हैं, वो शायद देश उतने स्पीड से नहीं खरीद पाता। जो विश्व के आज हालात हैं, शायद वो खरीद पाए। ये मेरा आकलन है, मैं नहीं कहता कि ये जरूरी ऐसा हुआ होगा, पर मुझे ऐसा लगता है। साथियों, सबसे पहले हम जानना चाहते हैं कि अग्निपथ योजना है क्या। पहले 4 सालों में सरकार ने जो विचार किया है, वो 4 साल के अंदर जो भी भर्तियां होंगी, उन भर्तियों में जो सरकार ने प्रवेश की आयु रखी है वो 17 साल से 23 वर्ष तक है। हालांकि पहले 21 की थी, लेकिन युवाओं के विरोध को देखते हुए 23 कर दी। अर्थात कुछ युवाओं का विरोध था कि कोरोना से पहले कईयों की मेडिकल फिटमेंट हुई थी और 2 साल वो वेस्ट गए, तो उन 2 सालों को जोड़ करके सरकार ने 2 साल वो 23 वर्ष तक कर दिया, यानी 17 से 23 वर्ष, कम से कम 17, अधिक से अधिक 23 वर्ष। प्रवेश होने के बाद सरकार इस योजना के तहत चौथे साल 25% जो अच्छे, ट्रेंड, दक्ष या जैसे भी सरकार की योजना होगी उनको छोड़कर 75% को वो रिटायरमेंट दे देगी। अब सवाल, सबसे बड़ा विरोध यही है युवाओं का कि 4 साल के बाद हम क्या करेंगे। लेकिन मैं चाहता हूं कि युवा वर्ग एक बार फिर इस सारी स्थिति को जान ले, उसके बाद विचार करे। अब हम इस विषय पर विचार करते हैं कि उन 4 सालों पे युवाओं को जो सेना में भर्ती होंगे क्या मिलेगा।
4 सालों में पहले साल उनको 21,000 रुपये महीना अर्थात 2,52,000 रुपये प्रति वर्ष, दूसरे साल में 23,100 रुपया महीना और 2,70,200 रुपये प्रति वर्ष, तीसरे साल 25,580 रुपये महीना और 3,06,960 रुपये, चौथे साल 28,000 रुपये महीना और 3,36,000 रुपये टोटल साल का ये उन्हें मिलेगा। ये कुल मिला के टोटल हुआ 11,72,160। अब सवाल ये है कि रिटायरमेंट के समय क्या होगा। युवाओं का प्रश्न गलत नहीं है, युवा वर्ग प्रश्न सही कर रहे हैं, क्योंकि कहाँ तो हमेशा के लिए भर्ती होनी थी और युवाओं ने तैयारी भी की थी ताकि हमेशा के लिए भर्ती होकर के देश की सेवा करेंगे और उसके बाद हमें पेंशन भी मिलेगी। ऐसा ही होना चाहिए और सबके सोचने का फर्ज भी है। मैं नहीं जानता कि सरकार की इसके पीछे और क्या रणनीति होगी, पर युवाओं का सोचना यहां तक सही है कि अगर चौथे साल हमें निकाल दिया जाता है उसके बाद हमारा क्या होगा। अब सरकार ने इस विरोध को देखते हुए कुछ विचार किया है, जैसे कि कल ही शाम को भी गृह मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय की मीटिंग थी, उन्होंने कुछ बातें और की, जैसे कि 4 साल के बाद अग्निवीर का सर्टिफिकेट दिया जाएगा और अग्निवीर के सर्टिफिकेट के बाद उनको रिटायरमेंट के समय 11,71,000 रुपए की राशि निधि रूप में दी जाएगी और जो बीमा किया जाएगा जीवन का वो भी दिया जाएगा, जिसकी जो किस्तें हैं वो ऑलरेडी सरकार की तरफ से होंगी। इसके अलावा उन्हें जो अग्निवीर होंगे उनको सेना के अंदर, रक्षा विभाग के अंदर अन्य पदों पर भी 10% आरक्षण की सुविधा कर दी गई है। ऐसा कल फैसला किया सरकार ने, 10% आरक्षण दिया जाएगा और 10% कोटा ही कोस्ट गार्ड में, डिफेंस सिविलियन में दिया जाएगा। इसके अलावा 16 डिफेंस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में भी ये कोटा लागू होगा, हालांकि ये उससे अलग होगा। गृह मंत्रालय ने भी सीआरपीएफ और असम राइफल में अग्निवीरों को तय अधिकतम प्रवेश आयु सीमा में 3 साल की और छूट दे दी है। जैसे मान लो युवा सोचता है कि भाई मैं मान लो 27 साल के अंदर रिटायर हो जाता हूं, उसके बाद मुझे आगे आयु का मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इस आधार के ऊपर सरकार ने, गृह मंत्रालय ने ये क्लियर किया है कि सीआरपीएफ असम कमर्शियल में अग्निवीरों को 3 साल की उम्र की छूट दी जाएगी। और इसके अलावा सभी बीजेपी सरकारों ने तो ये घोषणा भी कर दी है कि उनको सरकार के सभी प्रतिष्ठानों में अग्निवीरों को प्रेफरेंस दी जाएगी, तरजीह दी जाएगी। अब सवाल ये है कि घोषणा तो कर दी सरकार ने, युवा वर्ग ये सोचता है कि इस बात की क्या गारंटी है। या तो सरकार को अपनी योजना के अंदर यह लिखित आश्वासन देना चाहिए कि इनको बाहर निकलते ही नियुक्ति पत्र दे दिया जाएगा। अगर यही 75% जो वहां से निकलेंगे उनको फिर से टेस्ट देना पड़े, जो लगातार ड्यूटियां देंगे वो टेस्ट के लायक रहेंगे नहीं रहेंगे, लगातार ड्यूटियां देंगे तो क्या अब आगे की स्थिति उनके लिए क्या हो जाएगी, क्या उनको कैसी स्थिति रहेगी उनकी, या वो मेहनत कर सकेंगे नहीं कर सकेंगे। हालांकि ये बात सही है कि 10 लाख के करीब करने का प्रावधान है सरकार का, और एक बात था कि साल में या इतनी जो आज 17 साल के लड़के या 20 के या 22 के या 24 के आज बिना नौकरी के घूम रहे हैं, अगर वो एक बार इसमें चले जाते हैं तो आगे भविष्य बनाने के लिए उनको रास्ता तो है। 4 साल के अंदर उनको अच्छी सैलरी मिलेगी, रिटायरमेंट का पैसा मिलेगा
उसके बाद वो आगे की सोचा जा सकता है। और सरकार बार बार आश्वासन भी दे रही है साथियों, लेकिन युवा वर्ग इस बात पे विश्वास नहीं कर पा रहा। मैं कहता हूं इस समय जो स्कीम है, सरकार ये भी कहती है कि समय के अनुसार अगर ये एक्सपेरिमेंट फेल होता है या कोई बातें कमियां आती हैं तो वो बदली भी जा सकती हैं। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि जो अग्निवीर देश सेवा के लिए जा रहे हैं और वो देश को बर्बाद करने पे तुले हुए हैं, ये कौन सा रास्ता है? मैं ये नहीं कहता कि वो विरोध नहीं करना चाहिए, विरोध करो, लेकिन ये कौन सा तरीका है? कम से कम 20 गाड़ियां करीब को आग लगा दी गई, बसों को आग लगा दी गई देश के सभी राज्यों के अंदर। यही अग्निवीर जो देश की रक्षा करेंगे वो पहले ही अराजक तत्व बन रहे हैं। आप सोचिए कि यही अग्निवीर, अगर पहली बात तो इन युवाओं को ये पता नहीं है, मैं नहीं कहता कि वो राजनीतिक पार्टियां भी मिली हुई हैं या नहीं, लेकिन क्या जिनके मन देश सेवा वाले हों, क्या वो इस तरीके से तोड़फोड़ करेंगे? क्या उनको ये समझ नहीं आ रही होगी कि तुम जो तोड़फोड़ कर रहे हो सरकार के रिकॉर्ड में आने के बाद क्या तुम्हें अपॉइंटमेंट मिलेगी? सेना में ऐसे लोगों को क्या रखा जाएगा जो पहले ही देश की संपत्ति को नष्ट कर रहे हैं? आप आराम से राजनीतिक पार्टियों के माध्यम से या खुद एक विंग बना करके सरकार से बात कीजिए कि ये चीज ऐसे है। लेकिन ये तो कोई देश के लिए अच्छा नहीं है कि माहौल अराजकता पूर्ण बना दिया जाए। युवाओं की विचार गलत नहीं है, चिंता जायज है, लेकिन उसको बात करने का तरीका गलत है। ये क्या कि भाई आप इतना देश का नुकसान कर रहे हैं, संपत्ति का नष्ट कर रहे हैं, लोगों को परेशान कर रहे हैं, गाड़ियां बंद हो चुकी हैं, रेलवे का नुकसान हो रहा है करोड़ों रुपए का। ये तो विरोध करने का तरीका ठीक नहीं है। मैं समझता हूं, मेरी युवाओं से हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि वो इस बात को समझें। अगर उनको ये स्कीम पसंद नहीं है तो एक विंग बनाएं स्टेट लेवल पर, फिर ऑल इंडिया लेवल पर सरकार से मिले, अपनी आवाज पत्रकारों के माध्यम से सरकार तक पहुंचाएं। लेकिन इस तरीके से नहीं, शांति मार्च करें। इससे अच्छा तो दिल्ली में जाकर के शांति मार्च करें या वहां मिलें। लेकिन यह तो कोई तरीका नहीं है कि सभी राज्यों के अंदर तोड़ फोड़ आगजनी ये सब हो रहा है। आप ये जरूर सोचना कि अगर किसी के बहकावे में आके कोई भी युवा वर्ग ये सब कर रहा है तो आप ये मत भूलना कि आपकी अपॉइंटमेंट के अंदर ये बातें रुकावट पैदा करेंगी। इसलिए हर बात का इलाज है, हर बात पर विचार हो सकती है। मैं समझता हूं सरकार बार बार कह रही है, आखिर देश की सरकार ने कुछ तो सोचा होगा। बेरोजगारी भी दूर करनी है, एकदम से इतने बेरोजगारों को नौकरी कहां मिलेगी, लेकिन अब मिलने जा रही है। आप उसे ट्रेनिंग समझिए। अगर आप ट्रेनिंग समझ के करेंगे, जब 4 साल बाद आएंगे, आपकी ट्रेनिंग हो चुकी होगी, आपके पास कुछ होगा, कैश होगा, आपके पास बिजनेस करने के लिए सरकार ने और भी किया है कि बैंकों से उनको बिजनेस करने के लिए कम ब्याज पर लोन भी मिलेगा, ऐसा ही कुछ सुनने में आ रहा है। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि अगर अग्निपथ योजना पसंद नहीं है तो उसको शांतिमय तरीके से भी विरोध किया जा सकता है। इस तरीके से तोड़फोड़ करके विरोध करने का तो कोई फायदा नहीं है। जनता की नजर में भी गिरावट है। हाँ, जो भरमा रहे हैं, अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी है, क्योंकि हमारे देश का ये नियम बन गया है कि सरकार जो भी करे पॉलिटिकल पार्टी विरोध करेगी, और अगर आप उनका हथकंडा बन रहे हैं, ये और भी दुर्भाग्यपूर्ण है। उनका कुछ नहीं जाएगा। इसलिए सरकार भी इस पर युवाओं के जीवन को ध्यान में रख करके सरकार भी ध्यान दे। और मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा युवाओं से, वो भी ये तोड़ फोड़ अराजकता का माहौल छोड़ करके एक प्लेटफॉर्म पर आकर सरकार से बात करें, और तब जाके ये बात बनेगी। नहीं तो ये सब करने से खुद का भी नुकसान होगा, देश का भी नुकसान होगा, और सरकार को भी समझ नहीं आएगी कि हमें क्या करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।
इस बात पर खासकर युवा वर्ग जरूर विचार करें। हर समस्या का हल है और इस पर भी विचार करें कि एक बार अगर आप जॉब ज्वाइन कर लेते हैं, आपके पास फाइनेंस भी आ जाएगा आगे तैयारी करने के लिए। उसके बाद आप 4 साल के बाद IAS भी कर सकते हैं, किसी और रास्ते में भी जा सकते हैं, टेस्ट दे सकते हैं, आपके पास बहुत रास्ते हैं। लेकिन अगर ये अग्निपथ योजना पसंद नहीं है तो उस पर ठंडे मन से विचार किया जा सकता है। धन्यवाद।